बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत से मार्क्स जो हैं वो अपने लूज़ कर जाते हैं, जो कि नहीं समझ पाते इसको कि जॉब एप्लीकेशन है क्या। एक चीज़ और दूसरी चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर, समटाइम हमारे से ये चीज़ पूछी जाती है कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी बंदे दूसरे को कहते हैं कि आप हमें इस जॉब के लिए जो है वो हमें ये जॉब चाहिए है, तो आगे से वो जो दूसरी पार्टी होती है जो आगे से वो कह देती है कि कवर लेटर भेज दें अपना, काइंडली सेंड मी योर कवर लेटर। ठीक है। अब कवर लेटर को एक आम सा बंदा जिसे लेमैन कह सकते हैं आप, वो बड़ा बंदा परेशान हो जाता है कि कवर लेटर मीन व्हाट इज कवर लेटर, आई डिडंट सॉ एनी कवर लेटर। मैंने तो कवर लेटर कभी देखा ही नहीं, मुझे तो कॉलेज में स्कूल में कवर लेटर के बारे में बताया ही नहीं गया। हमें तो आज तक यही बताया गया कॉलेज में कि सीवी कैसे लिखते हैं, हमें ये बताया गया कि जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। व्हाट इज कवर लेटर, कवर लेटर क्या होता है। बहुत से जो ऑफिसेज हैं उसमें इसी चीज़ को कहा जाता है अपना कवर लेटर मुझे सेंड कर दें। अब आम बंदा जो है वो इसी परेशानी में पड़ जाता है कि भाई कवर लेटर क्या चीज़ थी, मुझे तो कॉलेज में किसी टीचर ने बताया व्हाट इज कवर लेटर। सो आज हम कवर लेटर की तरफ जाते हैं कि कवर लेटर क्या है और जॉब एप्लीकेशन जो थी वो किस तरह लिखनी है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि तमाम तक हमारी बात जो है वो पहुँच जाए और आपको आपकी जो है वो हम हेल्प कर सकें। चलें हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कवर लेटर के बारे में पहले जानते हैं और जॉब एप्लीकेशन की कितनी किस्में होती हैं उसके बारे में भी आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो में आपको और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जिनकी तरफ हम आज चलते हैं। सबसे पहले है कवर लेटर। जॉब एप्लीकेशन की टाइप्स कितनी होती है, ठीक है, कितनी टाइप्स की होती है ये जॉब एप्लीकेशन। तो नंबर 1 पे आपको बताना चलूँ कि नंबर 1 पे एक होता है कवर लेटर और सेकंड होता है बायोडाटा। ठीक है। बायोडाटा को मैं इसलिए नहीं ज़्यादा छेड़ना चाहूँगा क्योंकि इसको अगर छेड़ूंगा तो मैं अपने टॉपिक से थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ, इसलिए मैंने बायोडाटा को नहीं किया। कवर लेटर के बारे में आज आपको मैं बात करता हूँ। व्हाट इज कवर लेटर। कवर लेटर होता क्या है, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्ट्स एज पर्सनल एडवर्टीजमेंट। लुक हियर कि एप्लीकेशन है, ये किस चीज के लिए एप्लीकेशन है, फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट के लिए एक यानी कि नौकरी तलाश करने के लिए हम एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एक्ट्स एज पर्सनल एडवर्टीजमेंट, इसमें आपने पर्सनल एडवर्टीजमेंट करनी है, ठीक है, अपने यानी कि एडवर्टाइज करना है अपने आप को। जॉब एप्लीकेशन कंटेन अपील फॉर द जॉब। तो जॉब एप्लीकेशन के अंदर होता क्या है, एक अपील होती है फॉर द जॉब, जॉब के लिए एक अपील की जाती है, यानी कहा जाता है कि मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। अलॉन्ग विद द जॉब सीकर्स पर्सनल डाटा, और इसमें जो है वो जॉब हासिल करने वाले का पर्सनल डाटा भी साथ शामिल होता है। पर्सनल डाटा के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। ठीक है। यहां तक तो मेरा ख्याल था कि कवर लेटर के बारे में आपको पता लग गया कि कवर लेटर एक एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो हम नौकरी के लिए जो है वो एप्लीकेशन देते हैं उसी को कवर लेटर कहते हैं। एक्ट्स एज पर्सनल एडवर्टीजमेंट, ठीक है, और वो पर्सनल जाती जो ये एडवर्टाइज करना होता है ना, अपने आप की जात को एडवर्टाइज करना होता है, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। जॉब एप्लीकेशन कंटेन अपील फॉर द जॉब अलॉन्ग विद द जॉब सीकर्स पर्सनल डाटा। अब आगे आपको बता दिया। अच्छा, अब चलते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, हमें किस तरह एक जॉब एप्लीकेशन को लिखना है और फॉर्मेट क्या हमारे पास बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आता है कि सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, तो सेंडर का जो भेजने वाला होता है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता है। अगर तो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर यानी कि एज अ एग्जामिनेशन में अगर आप लोग कर रहे हैं ना उसको, तो फिर आप अपना एड्रेस ये लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, ठीक है। अब एग्जामिनेशन हॉल और सिटी ABC की भी तरतीब को जरा देख लीजिएगा एक मरतबा कि इसका ई कैपिटल,
एच का एच कैपिटल, पहली तो ये आप इसको ध्यान कीजिए, सिटी का सी, ए बी सी कैपिटल, और दूसरी जो चीज देखने वाली थी इसकी, ये एक ही लाइन में आना चाहिए, ठीक है। मार्च, ये वैसे मैंने अपने दूसरे लेक्चर में भी बताया था, मार्च का MARCH, मार्च 28 2020 फुल स्टॉप। यहां तक हमारा आ गया। यहां पे देखें, पहली इसने बात बताई थी सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स का यानी जो भेज रहा है उसका एड्रेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां कह देता हूं कि सेंडर एड्रेस ले लिया जाए कुछ, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि सेंडर एड्रेस, यहां पर क्या किसी और का एड्रेस लिख लेंगे और नीचे उसके डेट डाल दी जाएगी। अंडरस्टैंड। इसकी एक एग्जांपल मैं यहां पर देना चाहूंगा कि सेंडर एड्रेस को अगर हम यहां पर इस तरह कर ले जरा कि वहां पर किसी का नाम वगैरह दे दिया जाए, किसी का एड्रेस बता दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं कह देता हूं कि 2716 हाउस नंबर 2716, स्ट्रीट नंबर 40, देन फ्रास्टाउन, इस्लामाबाद, या इसको फ्रास्टाउन के साथ ही आगे इसके आप इस्लामाबाद लिख देते सकते हैं, या IPD की लिख लें, इस्लामाबाद की एब्रिविएशन लिख लें, या इधर लिख लें। अगर जगह नहीं मेरे पास इस जगह पे तो मैं इधर लिख लेता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है। यहां अब ये आपका एड्रेस मुकम्मल आ गया। अगर तो आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे तो फिर आप ये एड्रेस दे सकते हैं, क्योंकि आपने जॉब करनी है तो आप उसको सेंडर एड्रेस आपके पास आ गया ये, ठीक है। अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो तब आप देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC मार्च 28 2020। तो यहाँ पर और यहाँ पर देखिए मैंने आपको लिखा। अब इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, इसके नीचे आप डेट डालेंगे, इस्लामाबाद के नीचे डेट आएगी, यहाँ पर भी कामा आ जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, सिटी नेम, इसके बाद डेट आएगी। चले, क्योंकि जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आपको मैं क्लियर नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ काफी हद तक मैं पॉइंट अपना समझा भी चुका हूँ। चलिए, अब दूसरी चीज थी रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, तो रिसीवर का एड्रेस यानी रिसीव करने वाला जो बंदा है वो कौन है जिसको आप लिख रहे हैं, तो वो है द प्रिंसिपल, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, मार्च 2000। अब यहाँ ये हमने लिखा इस एंड पे, राइट एंड पे, ये हम दे रहे हैं लेफ्ट एंड पे। अब लेफ्ट हैंड पे जब आप देंगे तो आपने ये वाली साइड देखनी है कि ये एक तरतीब से लिखा होना चाहिए, एक लाइन में साथ टच करके इसको लिखना है, ठीक है। बेशक आप लेड पेंसिल से इसको मार्क कर लें हल्का सा, ताकि आप उसको बाद में अरेज कर दें उसे, लेकिन ये एक ही तरतीब और एक ही लाइन में सीधा होना चाहिए। ये भी सेम लाइक इसी तरह बिल्कुल एक लाइन में सीधा है। D का T बड़ा, P का P बड़ा, ABC कॉलेज, कॉलेज का नाम नहीं है मैंने दिया तो मैंने कॉलेज का बता दिया। यहाँ पर ABC कॉलेज है या ABC ऑफिस हो सकता है, यहाँ पे ABC लिमिटेड हो सकता है, ठीक है। अब उसके नीचे आपने दे दिया इस्लामाबाद या लाहौर या कराची, जो भी आपका सिटी था। अब यहाँ पर देखिए, पहली बात हमने यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया था, पहले आपको बताया था सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस ये पूरा एड्रेस हो गया, उसके नीचे होगी डेट। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए सेंडर एड्रेस, ये पूरा एड्रेस हो गया, इसके नीचे डेट आ जाएगी, बिल्कुल सेम लाइक दैट। उसके बाद दूसरी साइड पे हम आ गए, वहां पे हमने क्या किया, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर का हमने एड्रेस दे दिया कि वो कौन है, किधर का रहने वाला है, ये करिए। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ें, आप एक लाइन छोड़ के आप नीचे सब्जेक्ट दें, ये आपके पास सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो गया, आगे सेमीकोलन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, ठीक है। अब वो किस मकसद के लिए आपने लेक्चर लिखी थी, ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या है, जिस मकसद के लिए आपने एप्लीकेशन लिखी वो इधर सब्जेक्ट। अब आप फॉर एग्जांपल किसी जॉब के लिए लिख रहे हैं, किसी और जॉब के लिए लिख रहे हैं, इंग्लिश लेक्चरर की जगह उस जॉब का नाम लिख दें। यू आर गोइंग टू जॉइन अ मेडिकल कंपनी, तो मेडिकल कंपनी में आप मेडिकल रैप आना चाहते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रैप,
और जैसे ही आप उसकी आप यहाँ पे पोस्ट चेंज करेंगे तो आप उधर से इसकी जो बाकी की क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक आप उसको वहाँ से चेंज करके किसी भी साइट पे लेके जाके अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने रिसीवर्स एड्रेस तक समझ लिया। अब आगे हम सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट भी हमने दे दिया कि जिस चीज़ जो हमारा काम था। अब आगे हम सैल्यूटेशन पे। सैल्यूटेशन क्या चीज़ होती है, इसका भी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो रिस्पेक्टेड सर लिखा होता है या रिस्पेक्टेड मैडम लिखा होता है, इसे इंग्लिश में एक खास नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। इसे सैल्यूटेशन कहते हैं। तो सैल्यूटेशन में आ गया हमारे पास रिस्पेक्टेड सर। ये देखिए एक ही तरतीब से एक ही लाइन के अंदर मैं लेके आ रहा हूँ इसको, ठीक है। ये लाइन आपने मेजर करके, अगर आप लाइन ये नहीं इसके साथ अटैच होती तो ये आपके ये भी मिस्टेक है, ठीक है। चले हो सकता है आपका एग्जामिनर जो है वो इस चीज़ को ना नोट करे, लेकिन जब आप किसी भी प्रिंसिपल या किसी ऑफिस में जब आप एप्लीकेशन देंगे और ये गैप आ रहा होगा यहाँ से ये सीधी, तो ये अगर वो माइन्यूटली ऑब्जर्वर हुआ तो कीन ऑब्जर्वर हुआ तो वो इन चीज़ों को देख के तो आपकी एप्लीकेशन जहाँ प्रवास भी कर देगा, इसका इंप्रेशन आपके ऊपर बैड भी पड़ सकता है। सो व्यूअर्स, आज आप लाजमी इस चीज़ को सीखें कि हमने ऑफिस में भी या एग्जामिनेशन हॉल में हमने एप्लीकेशन लिखनी किस तरह है। सैल्यूटेशन तक आपको समझ आ गई। अब चलते हैं बॉडी। बॉडी जो है वो 2 से 3 पैराग्राफ पर होती है, ठीक है, 2 to 3 पैराग्राफ। नंबर 1 में आपने इंट्रोडक्शन देना है एंड अबाउट पोस्ट। आपने पोस्ट के बारे में बताना है कि आपने कहाँ से पोस्ट पढ़ी या क्या हुआ। सो इधर मैंने बताया इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन रोजनामा डाक, डेट मैंने डाली इसकी March 1, 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर। यहां पर आप इसे कामा डालें। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, ठीक है, तो आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज भी आ सकता है, माई कैंडिडेचर भी आ सकता है कि मैं भी उनमें आना चाहता हूँ, मुझे भी एज अ कैंडिडेट जो है वो कंसीडर किया जाए, ठीक है। तो आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने पैराग्राफ लिख दिया। इधर अगर आप अपना मजीद कुछ हल्का फुल्का अपने बारे में लिखना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिखना चाहते तो मजीद इसको मिस्टेक इसकी ना करें। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इसके पैराग्राफ के ऊपर। तो वो किस चीज़ के बारे में आता है, बॉडी में सेकंड पैराग्राफ आता है आपका। सेकंड पैराग्राफ में योर क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो क्वालिफिकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या किस चीज़ को हमने मद्देनजर रखना है। अब सेकंड पैराग्राफ में देखें यहाँ पर, आई हैव डन एमफिल इन इंग्लिश फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, कि मैंने एमफिल किया इंग्लिश में किया और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से किया। यही देखें सेकंड पैराग्राफ की योर क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स। आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपने इसको डिस्कस करना है। इन इंग्लिश फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब गेटिंग हाई सेकंड डिवीजन, ठीक है, मैंने हाई सेकंड डिवीजन ली। आई एम अ यंग मैन ऑफ 25, मैं 25 साल का बंदा हूँ या लड़का हूँ या जो भी आपकी एज है, इसमें आप 25 का लिखने की से एक ये चीज़ आ रही है कि बहुत सी जॉब्स ऐसी होती हैं जो 25 ईयर्स पे आके ख़त्म हो जाती हैं, जिनकी एज लिमिट जो है वो 25 होती है। सो दैट्स व्हाई आई पुट देयर 25। अदरवाइज इफ योर नीड इज समथिंग एल्स देन यू कैन पुट देयर अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड, ठीक है। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश इन अ प्राइवेट कॉलेज, मैं प्राइवेट कॉलेज में जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ फॉर 2 years, 2 साल से। आई एम इनक्लोजिंग कॉपी ऑफ माई बायोडाटा फॉर योर कंसिडरेशन। तो मैं अपने बायोडाटा की जो या CV की मैं कॉपी भी अपने साथ लगा रहा हूँ ताकि आप उसे देख लें, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने उसको ला के क्लोज कर दिया सेकंड पैराग्राफ को। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो कुछ अंदर लिखना चाहते हैं हल्का फुल्का, अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं तो ज़रूर इसके अंदर को हल्का सा थोड़ा बहुत लिखें, क्योंकि इसके अंदर आपने देने ही सिर्फ ये है अचीवमेंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में आप इस सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ फॉर एग्जांपल अगर आपने एमफिल किया है, इसके अलावा आपने कोई डिग्री ली है, फॉर एग्जांपल आई वाज proctor in my college and I am a good athlete, आप यहाँ पे दे दें, ठीक है।
आई एम अ गुड प्लेयर ऑफ बैडमिंटन और आई एम अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, आई वॉन मैनी मैचेस और मैनी टूर्नामेंट्स। तो यहाँ पर आप सारी अपनी अचीवमेंट्स दे सकते हैं, जो भी अचीवमेंट्स आपकी हैं इसको अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं सेकंड पैराग्राफ को। फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने बताया किस तरह आप इंक्रीज करेंगे कि आपने पहले तो दे दिया इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट आप इन रोजनामा डॉक डेटेड मार्च 01 2020 फॉर द पोस्ट इंग्लिश लेक्चरर आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर। इसके अलावा अगर आप कुछ और थोड़ा बहुत हल्का बहुत इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो इस पैराग्राफ को आप मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी मजीद अचीवमेंट्स लिख सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट पैराग्राफ पे। लास्ट पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में बायोडाटा सीवी फोटोग्राफ्स के बारे में बात कर दें या जो उसकी जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो आप दे दें। तो यहाँ पर देखिए आई होप दैट यू विल गिव मी अ चांस टू वर्क अंडर योर कंट्रोल। तो इसके अलावा भी आप इसके अंदर बहुत से वर्ड्स लिख सकते हैं कि अंडर कंट्रोल जो है आप मुझे कुछ भी दे दें, कोई चीज़ आप कहते हैं तो आप इसके अंदर ऐड करना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं जो कि इससे मिलती जुलती हो, या आई विल नेवर लीव एनी स्टोन अनटर्न इन द वे ऑफ सक्सेस। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है वो आप इसके अंदर इस तरह की लाइंस को ऐड करके आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जहाँ पे हम जाते हैं इसके अलावा अब आ जाता है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज में यह आता था योर सिंसियरली, ठीक है। ये जो होता है इसे कम्प्लीमेंट्री क्लोज कह दिया, योर सिंसियरली। और योर सिंसियरली में आप देखें कि वाई बड़ा, एस साथ लगा हुआ, एस बड़ा, कॉमा XYZ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको, ये तो थी एग्जामिनेशन के हवाले तक की बात कि एग्जामिनेशन हॉल में हमने इस तरह की लिखनी। अब सिग्नेचर के बाद के बारे में जो है थोड़ा बहुत इसके उसको भी डिस्कस करते हैं। साथ एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि आम हालात में हमने जॉब एप्लीकेशन किस तरह लिखनी है और उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जी, जहाँ तक बात थी एग्जामिनेशन सेंटर में जो आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो वो तो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दी कि ये ऐसा फॉर्मेट एक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगा इस चीज़ पे कि जब हम किसी ऑफिसर को वैसे लिखते हैं लेटर, फॉर एग्जांपल डिप्टी कमिश्नर के वहाँ पे लिख रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आज बताना चाहूँगा कि एक आम बंदा जो है, एक कॉमन पर्सन बहुत सी गलतियाँ यहाँ पे कर जाता है जिसे नहीं इन चीज़ों का पता होता। लेकिन क्योंकि व्यूअर्स आपको समझाना हमारा काम है, फ़र्ज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कम से कम ये मिस्टेक ना करें। सिग्नेचर को मैंने दोबारा यहाँ से उठा के तो देखा ताकि मैं डिफाइन कर सकूँ। आपने जब आपका लास्ट में एप्लीकेशन आप लिखते हैं योर सिंसियरली XYZ, यहाँ तो एग्जामिनेशन हॉल में तो हमने यहाँ तक लिख दिया क्योंकि हमें वहाँ पे कोई क्लू नहीं डालना होता, कोई किसी किस्म का क्लू नहीं देना होता। लेकिन जो नॉर्मल हम एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें हमने जब योर सिंसियरली तो उसके बाद हम अपने सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक आम जो एप्लीकेशन होती है उसमें हम अपने सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर क्या करते हैं? साइन योर नेम एंड देन राइट योर नेम बीनीथ द सिग्नेचर इन ब्लॉक लेटर। पहले आप ऊपर अपने साइन करें, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, ये साइन करें, उसके नीचे आप अपना नाम लिखें ब्लॉक लेटर में। हम सिग्नेचर नीचे करते हैं और नाम ऊपर लिख देते हैं। ये भी एक मिस्टेक कंसीडर की जाती है जो बड़े और हाई क्वालिटी जो है ना डिपार्टमेंट्स हैं तो उनमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है। ऊपर सिग्नेचर करें, नीचे अपना नाम ब्लॉक लेटर में लिखें। अब इंक्लोजर्स जो है वो आप बता देते हैं साथ के। इंक्लोजर्स क्या होते हैं? जो जो चीज़ें आपने साथ अटैच कर रहे हैं आप उनके बारे में भी बता दें कि इंक्लूड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आप साथ लगा रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स अटैच्ड अलॉन्ग विद द cover letter, they may include photographs, biodata, CV, copy of certificate, whatsoever, ठीक है। तो यहाँ तक इसको हमने देखा कि हमारा फॉर्मेट मुकम्मल हुआ। ये तो आपका आ गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं कुछ आपको बुक के साथ साथ बताता जाता हूँ कि जो मिस्टेक्स हम लोग करते हैं और जो हमें मजीद आगे नहीं करनी, अगर आप वो मिस्टेक इसके बाद भी करें तो मेरा ख्याल है कि फिर हमारे इस लेक्चर का फ़ायदा जो है वो कम हो जाता है।
सो मैं ये कहता हूं कि अगर हमने एग्जामिनेशन हॉल में इस चीज को देखें कि हमें फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, ये तो इंग्लिश लेक्चरर के हवाले से थी, तो हमने प्रिंसिपल को लिख दी। अगर हमें एक एप्लीकेशन आई थी है कि हमने एक राइट अ लेटर और राइट एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को अगर हम लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को लिख रहे हैं हम एप्लीकेशन, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जब आएगा तो जो सेंटर एड्रेस है वो तो हमारा एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC 28 मार्च, ये तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा। अब इसकी जगह क्या चेंज हो जाएगा हमारे पास, यहां पे आ जाएगा द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, द इंस्पेक्टर, या टी बड़ा, इंस्पेक्टर का ये बड़ा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पी बड़ा, ये मेरे पास जगह कम थी इस वजह से मैंने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नीचे आप लिख दें जिस भी सिटी का, जैसे ये सिटी जिस जगह का था वो ABC, ठीक है, अब उसका नीचे इस्लामाबाद लिख दें, इस्लामाबाद या जो भी सिटी का नेम आ रहा है वो लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, इंस्पेक्टर जनरल को आपने एक एप्लीकेशन लिखनी थी। अब वो किस टॉपिक पे थी कि आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आप वहां पे उसको मेंशन करें। इसी तरह अगर आपको एक आ जाता है कि मोबाइल कंपनी को लिखनी पड़ जाती है या कोई एप्लीकेशन आप देते हैं ऐसी, तो जितना आप यहाँ पे चेंज करेंगे प्रिंसिपल, तो जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका एड्रेस आपने देना है। फॉर एग्जांपल अब मुझे एक एप्लीकेशन मिली जो मुझे आज तक नहीं भूली, मेरे एक स्टूडेंट ने लिखी थी, तो उसने यहाँ पे लिखा कि पता नहीं एप्लीकेशन थी किसी खास टॉपिक पे, तो उसमें उसने एक बड़ा पॉइंट दिया, कहता है जी मैंने MBBS कर लिया है, ठीक है, आई हैव पास माई MBBS फ्रॉम पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी का उसने नाम लिखा, तो साथ ही उसने एप्लीकेशन के आगे लिख दिया कि आई वांट टू सर्व इन योर फैक्ट्री, और मैं आपकी फैक्ट्री में काम करना चाहता हूँ, जिस पे मुझे आज तक ये कभी वो बात एप्लीकेशन मुझे भूली नहीं कि एक तरफ आप कर रहे हैं MBBS कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे आप उससे फैक्ट्री में जॉब मांग रहे हैं। MBBS डॉक्टर करता है और फैक्ट्री में जॉब एक लेबर या वो फोरमैन करता है, ठीक है। सो इस किस्म की मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट है तो आप इंग्लिश लेक्चरर लिखें, अगर इंग्लिश लेक्चरर की जगह कोई क्लर्क की जॉब आ रही है तो क्लर्क की जॉब लिखें, लेकिन क्लर्क के लिए आप किसी को लिखेंगे, प्रिंसिपल को लिख लेंगे। अगर प्रिंसिपल की जगह नहीं कोई और आता है तो उसको देखें। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कहता है कि अकाउंटेंट की जॉब आ जाती है तो भी अगर आप कॉलेज के अंदर है तो प्रिंसिपल को लिख लें, डायरेक्टर को लिख लें, एप्लीकेशन डीन को लिख लें। अच्छा, अब इसके अंदर देखें इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, ये तो सारा सेम रहेगा, ठीक है। पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आगे आप चेंज करेंगे, पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, एन अकाउंटेंट, या जो भी आपकी पोस्ट है वो आप इस जगह पे आगे चेंज करेंगे। उसके अंदर आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेट, ये सेम ही रहेगा। आई हैव डन माई एमफिल किया, तो आपने इंग्लिश के लेक्चरर लागे ना, यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट भी आ सकता है, तो फिर अगर आप एज अ टीचर आप आ रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। अगर आप अकाउंटेंट आ रहे हैं तो वहाँ पे फिर MBA लिख लें या BBA लिख लें या BCom लिख लें, उसके हिसाब से आप इसकी ये चीज़ चेंज करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ऐसे ही रहने दें, गेटिंग हायर सेकेंडरी ये भी ऐसे ही रहने दें, 25 आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे ये चीज़ आपने चेंज करना है, टीचिंग इंग्लिश की जगह आपने जो है वो उस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर एप्लीकेशन आपने यहाँ से ये चेंज करना है। इसको टीचिंग इंग्लिश है या अकाउंटेंट की जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए है, ठीक है, तो वो आप बेशक यही आगे लिख दो प्राइवेट कॉलेज। अगर आपको मेडिकल के हवाले से कोई एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल लिख दें यहाँ पे। ये चीज़ देखें, प्राइवेट के आगे आपने ये चेंज रह गया है फॉर 2 years कर लें, 3 year कर लें। माई इंक्लोजिंग बायोडाटा फॉर द योर कंसिडरेशन और आई होप दैट यू विल गिव मी अ चांस। ये सारा सेम टू सेम जो भी एप्लीकेशन लिखेंगे आप यही चीज अंदर लेके आ सकते हैं। जस्ट आपने 1 2 3 4 इन 4 पॉइंट्स का, और ये जो एक पॉइंट हमने आपको ऊपर बताया ये 4 5 और ये चीज आप चेंज कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं, 5 पॉइंट्स ऐसे हैं। और एक और जो गलती ये भी स्टूडेंट्स करते हैं कि इसके पैरेलल आपने नहीं लिखना, एग्जामिनेशन हॉल के पैरेलल ही आपने दी प्रिंसिपल नहीं लिख देना कि इस जगह पे ये आ गया तो दूसरी साइड पे ये नहीं। जहां पे ये खत्म हो रहा है उसके आगे देखें, ये देखें, ये जहां पे ये खत्म हुआ उसके आगे आपने ये चीज
देनी है कि इधर क्या चीज़ आ रही है और इसको हमने किस तरह मैनेज करना है। तो आज की जो वीडियो है, इसके बाद इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको जो जॉब एप्लीकेशन है उसके हवाले से किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं रह गया। इसमें हमने जो वीडियो में देखा, कवर लेटर के बारे में भी आपने देखा, कवर लेटर का भी आपको पता लगा वो हमने किस तरह किया, और एक आम रूटीन में हमने जब एक एप्लीकेशन लिखनी है तो उसमें हमने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि सिग्नेचर वाला जो था कि सिग्नेचर पहले करने हैं, उसके बाद आपने अपना नाम ब्लॉक लेटर में लिखना है, आगा उमर खान, ठीक है। अपना ब्लॉक लेटर में नेम लिखें आप, और उसके बाद आप अपने एनक्लोजर के साथ उसके बारे में डिटेल बता दें। तो तब तक के लिए इजाज़त दें जी। इंशाल्लाह ताला दोबारा नेक्स्ट जो है वो अच्छे नेक्स्ट